प्यारे बच्चों, आप YouTube चैनल सीपी सर मैथ वाला देख रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में वर्ग 10 का NCERT का अभ्यास एक्सरसाइज 6.6 का प्रश्न का हल हम देने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए, इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न हैं उसको पढ़ने के लिए आपको पीछे का जितना भी थ्योरम है, जैसे थेल्स हो गया, थेल्स का कन्वर्स हो गया, समरूपता हो गया, फिर पाइथागोरस है, पाइथागोरस का कन्वर्स हो गया, फिर एक और थ्योरम आपको है, वह है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये जितने भी थ्योरम है, उसके पीछे का भी, 9th का भी, ये सब को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। और ये सब अगर नहीं देखे हैं तो हमारा पीछे वीडियो दिया जा चुका है YouTube पर, सीपी सर मैथ वाला, आप उसको देखेंगे। फिर उसमें जहाँ समस्याएं होंगी आप हमको भेजेंगे, हम उसका जवाब फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे इस एक्सरसाइज को अभी हम बनाने जा रहे हैं। इसका एक्सरसाइज है 6.6। ये अभ्यास हो गया। इसका पहला प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न में कहता क्या है कि दिए गए आकृति में, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, हम प्रश्न को लिखते नहीं है, आप किताब रखेंगे सामने में और प्रश्न को हल करेंगे। इसके लिए चित्र को जो ड्रॉ करेंगे वो थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, यहाँ पे बनावट देना पड़ता है। यहाँ पे ये आपका फिगर दिया हुआ है इस प्रकार से, इसका नाम है P, Q और R। इसके बाद कहता है कि PS कोण QPR, यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से है। इसके बारे में कह रहा है कि ये QS रेखा कोण QPR का समद्विभाजक है। सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है कि QS/SR बराबर PQ/PR। QS/SR बराबर PQ/PR, ये आपको सिद्ध करके बताना। तो देखें अब इसको, तो पहले दिया हुआ क्या है ये लिख लेना चाहिए। दिया हुआ है कि त्रिभुज QPR में PS, कोण QPS का समद्विभाजक, ये समद्विभाजक समान भागों में बांटने वाला, यह कोण इस कोण के बराबर होगा है, अर्थात कोण QPS बराबर कोण RPS, कोण QPS बराबर कोण RPS, ये आपको दिया हुआ है। तो क्या चीज सिद्ध करना है, यहाँ पे दिए हैं, हम प्रश्न में देखेंगे। सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि क्या चीज, QS/SR बराबर PQ/PR, ये आपको प्रूफ करके बताना है। इसको प्रूफ करने के लिए इसमें अब बनावट देना पड़ेगा। यहाँ पे बनावट में क्या होगा कि PS के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे, उसका कुछ नाम दे देंगे, मान लिया कि X दे दिए, और इस रेखा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके उससे मिलेगा। इस बात को लिखेंगे हम लोग, जो बनावट देंगे उसको हम लोग लिखेंगे। तो देंगे कि PS बनावट, PS समांतर XR खींचा, जो QP
क्यू पी के बढ़े हुए बढ़े हुए भाग एक्स से मिलती है। ये देखिए पी एस समांतर एक्स आर खींचा जो पी क्यू के बढ़े हुए भाग एक्स से मिलती है। अब इसको प्रमाणित करना है, तो प्रमाण में आप देख लें कि यह कोण और ये कोण हमारा क्या है, बराबर है। अब आ जाए पी एस समांतर एक्स आर, यहां लिखेंगे चूंकि पी एस समांतर एक्स आर, ये कहां से है, बनावट से अभी जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। और ये पी आर आपका उसके लिए तिर्यक हो जाएगा, पी आर तिर्यक रेखा है। पी आर तिर्यक हो गया तो फिर क्या होगा कि पी रेखा जब हो जाएगा तो फिर ये क्या होगा, यह कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, मतलब एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। तो यहाँ लिखें इसलिए कोण आर पी एस, ऐसा नाम दे देंगे आर पी एस, लिखेंगे कोण आर पी एस बराबर कोण पी आर एक्स, कोण पी आर एक्स। इसको एक कर दें, ये कहां से आ गया, एकांतर। अब इसको भी चेंज कर सकते हैं, अभी एक देने की जरूरत नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ जाए। आर पी एस, ध्यान दें आर पी एस के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू पी एस, यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण क्यू पी एस बराबर कोण पी आर एक्स। इसको एक कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, ये तो लिखेंगे एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, इसको लिख दिए। और ये जो चेंज हुआ आर पी एस के जगह पर हम लोग लिख रहे हैं क्यू पी एस, ये कहां से आ गया, तो चूंकि कोण क्यू पी एस बराबर कोण आर पी एस ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग फिर से विचार करें कि ये पी एस समांतर एक्स आर और ये रेखा आपका क्या हो गया, तिर्यक हो गया। ध्यान से देखिए, तो दो रेखाएं समांतर हो, तिर्यक रेखा काट रही हो तो संगत के कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, संगत कोण हो गया। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे पुनः, ये हो गया पुनः पी एस समांतर एक्स आर और क्यू एक्स तिर्यक है, इसलिए कोण क्यू पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एक्स आर, मतलब ऐसा भी दे सकते हैं पी एक्स आर, कोण पी एक्स आर। ये कैसे हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे संगत कोण है, और इसको हम लोग समीकरण 2 देंगे। अब एक समीकरण यहाँ लिखा हुआ है और दूसरा समीकरण यहाँ लिखा हुआ है, दोनों का RHS मिलाएंगे तो वो बराबर है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, ये आपके पास क्या आ रहा है, तो समीकरण 1 और 2 से RHS बराबर है तो वो हट जाएगा, ये दोनों बराबर के रूप में लिखा जाएगा। कोण पी एक्स आर बराबर कोण पी आर एक्स, कोण पी एक्स आर मिलाएंगे, पी एक्स आर ये कोण किसके बराबर है, पी आर एक्स के बराबर हो गया। तो फिर त्रिभुज पी आर एक्स में
पी आर एक्स में कौन सा यहाँ देख रहे हैं, कोण पी एक्स आर बराबर कोण पी आर एक्स, दो कोण समान हो तो उसके सामने की भुजा समान होती है। यहाँ लिखेंगे इसलिए पी एक्स बराबर पी आर, पी एक्स बराबर पी आर, ये हमारे पास आ चुका है। अब पूरे त्रिभुज में विचार करेंगे, त्रिभुज एक्स आर क्यू में। देखें हम लोग किस चीज को बराबर कर चुके हैं, इस भुजा को इस भुजा के बराबर ला चुके हैं। अब पूरे त्रिभुज पुनः अगेन मतलब त्रिभुज एक्स आर क्यू में, एक्स आर क्यू में ये देखिए यह इसके समांतर है, लिखेंगे पी एस समांतर एक्स आर, और इसका भी एक नंबर दे देंगे। नंबर इसका क्या होगा, इसका नंबर होगा तीसरा। अब ये इस त्रिभुज में पी एस समांतर एक्स आर होगा, तो इस जगह हम लोग थेल्स नियम लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एस बटे एस आर। बताए इसका थेल्स सभी थ्योरम का उपयोग होगा, उसका ज्ञान हमको चाहिए। यहाँ लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से समांतर रेखा खींचेंगे तो वह भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, तो ये हो जाएगा क्यू एस बटे एस आर बराबर क्यू पी, इसको लिख दें हम लोग पी क्यू बटे पी एक्स, ये पी एक्स और पी एक्स समीकरण में किसके बराबर लाए हुए हैं, यही हो जाएगा क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी एक्स। किसके बराबर है, अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, वह है पी आर के बराबर। समीकरण 3 से लिख देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये ध्यान से समझे, इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न भी, उसमें भी फिगर दिया हुआ है, तो पहले हम फिगर को बना लेते हैं और तब फिर उसके बारे में आपको समझाएंगे। इस फिगर में दिया हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पे ए बी सी, अब जो दिया हुआ उसके अनुसार समझते भी चलेंगे। कहता है दिए गए आकृति में डी त्रिभुज ए बी सी के कर्ण, ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए सी पर स्थित एक बिंदु है, जबकि बी डी परपेंडिकुलर ए सी, इस जगह से ये इस पे हम लोगों को लंब दिया गया हुआ है, यह आपका 90 हो गया, ये आपका 90 हो गया। और डी एम परपेंडिकुलर बी सी, डी एम यहाँ से फिर ये यहाँ से इस पे फिर दिया गया हुआ है, ये भी दिया हुआ में फिर क्या कह रहा है, डी एन, ये डी एन इस प्रकार से, ये डी एन परपेंडिकुलर ए बी, क्या चीज सिद्ध करना है, डी एम स्क्वायर बराबर डी एन इंटू एम सी, ये पहला में सिद्ध करना है। और दूसरा में सिद्ध क्या करना है, डी एन स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन। प्रश्न को फिर से मिला ले, डी एन जो निकालना है हमको, जो सिद्ध करके प्रूफ करके बताना है, उसके बारे में जरूर से जो देख लेना चाहिए। डी एम स्क्वायर बराबर डी एन इंटू एम सी, ये सही है। डी एन स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन, ये हम लोगों को प्रूफ करके बताना है, सिद्ध करके बताना है। तो जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिख दें, तब फिर ये सिद्ध करने में आएगा। ये प्रश्न 2 हो गया 6.6 का। तो यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री, और फिर लिखेंगे बी डी परपेंडिकुलर ए सी, कॉमा फिर डी एम
डी एम परपेंडिकुलर बी सी, और फिर एक और है डी एन। डी एन लंब है ए बी पर, ये इतना दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है। यहां लिखेंगे सिद्ध करना है कि नंबर 1 डी एम स्क्वायर बराबर डी एन इंटू एम सी, और दूसरा में कह रहा है डी एन स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन। ये रेखागणित में प्रश्न को हल करने के लिए क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, इसको लिखना चाहिए। अब ये प्रूफ कैसे होगा, इस पे हम लोग विचार करें। तो ध्यान से देखेंगे, यह इस पे लंब दिया गया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोण बी डी एम बराबर, नहीं वैसा नहीं, ये इस दोनों ये लंब है, यहाँ लिखेंगे प्रमाण। ध्यान से देखें, प्रमाण चूंकि प्रमाण दे चूंकि बी डी लंब ए सी, इसलिए कोण बी डी सी बराबर कितना हो जाएगा 90। डी सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए अब इधर से चलेंगे बी डी एम, कोण बी डी एम प्लस कोण सी डी एम, ये कितना के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और चूंकि पुनः ध्यान दें, यह इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी एम लंब बी सी, इसलिए कोण डी एम सी बराबर 90 डिग्री। अब इस त्रिभुज में त्रिभुज सी डी एम में हम लोग विचार करें, सी डी एम में तो ये कोण और इस कोण को अगर हम लोग जोड़ देते तो 90 के बराबर हो जाएगा। कोण सी बराबर कोण सी डी एम, कोण सी डी एम के बराबर हो जाएगा। और कोण सी यहाँ से प्लस करेंगे, कोण सी प्लस कोण सी डी एम बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब समीकरण इसको 1 दे दे, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को अगर हम मिलाते हैं तो उसका आरएचएस गौर से देखिए, ये आरएचएस, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों का आरएचएस इक्वल है तो वो हट जाएगा, ये दोनों बराबर के रूप में लिखा जाएगा। कोण बी डी एम प्लस कोण सी डी एम बराबर कोण सी बराबर सी प्लस कोण सी डी एम। अब ये सी डी एम से सी डी एम कट जाएगा तो आपके पास क्या आ गया, कोण बी डी एम बराबर कोण सी। देखें कहाँ है बी डी एम, ये कोण, ध्यान से देखें, यह कोण किसके बराबर आ गया, इस कोण के बराबर हम लोग प्रूफ कर लिया। अब इस दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कर सकते हैं। मेरे पास साधन आ चुका है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी डी एम, त्रिभुज बी एम डी कर दें, त्रिभुज बी एम डी, चाहे बीच में कोण को डाल दो, बी डी एम और त्रिभुज डी सी एम में विचार करें क्या क्या चीज आपके पास आ चुका है। कोण बी डी एम बराबर कोण सी, ये कोण इस कोण के बराबर ले आए हुए हैं। इस तरह से ये 90 हो गया, यहाँ ये 90 हो गया, लिख देंगे कोण डी एम बी बराबर कोण सी एम डी, कोण सी एम डी, ये कितना के बराबर हो जाएगा 90। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज बी डी एम समरूप त्रिभुज सी डी एम।
सी डी एम। जो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसके संगत की भुजाएं आनुपातिक होगा। तो संगत की भुजाएं, तो डी कौन है, तो डी का संगत हमारा ये हो गया और सी का संगत ये हो गया। तो डी इस तरफ से डी बराबर है, यहाँ देखिए डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम बी, इसलिए डी एम बटे सी के संगत का हो जाएगा डी एम बराबर। अब फिर इसके अब ध्यान दो, बी को कौन को बनाने वाली भुजा ये हो गया। अब किसके संगत हम लोग चले, डी सी के बराबर हो गया। तो फिर अब इस डी के संगत क्या हो जाएगा, डी का संगत, तो बी का संगत डीएम हो जाएगा। तो इस बी का संगत डीएम हो गया, तो यहाँ लिखेंगे डीएम बटे, फिर क्या लिखे, ये इसका संगत क्या हो जाएगा सी एम सी, ऐसा कर देंगे। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी एम स्क्वायर बराबर बी एम इंटू एम सी, बी एम इंटू एम सी, बी एम। अब यहाँ हम लोगों को जो प्रूफ करना है उस तरफ भी ध्यान देंगे। बी एम इंटू एम सी आ गया, बी एम इंटू एम सी लाना है डी एन इंटू एम सी, तो बी एम किसके बराबर है, डी एन के बराबर है, तो यही हो जाएगा डी एन इंटू एम सी। ये आपका प्रूफ्ड हो गया। उसी प्रकार से इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, तो इस जगह लिख देंगे इसी प्रकार। तो फिर अगर है तो फिर समय है तो हम लोग इस दोनों त्रिभुज को भी समरूप बता सकते हैं। तो उस त्रिभुज में विचार करके समरूपता वहाँ पे लागू करेंगे। तो लिखेंगे इस प्रकार से, त्रिभुज बी डी ए में, पुनः त्रिभुज बी डी ए में, त्रिभुज बी डी ए में ये ए बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बी डी लंब है ए सी पर, इसलिए कोण बी डी एन बराबर बी डी एन, यह कोण बराबर ए डी एन लिखेंगे, कोण ए डी एन। ध्यान देंगे बराबर नहीं करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। ये कितना के बराबर हो जाएगा आपको 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये 90 बनना है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में इसमें विचार करेंगे, चूंकि डी एन परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी। अब तो फिर इस दोनों का योग 90 के बराबर होगा, तो कोण बी बराबर कोण बी डी एन बराबर प्लस कर देंगे, ये कितना के बराबर है 90 के बराबर। इसको फिर समीकरण देना पड़ेगा, तो 2 समीकरण शायद दे चुके हैं, तो ये तीसरा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा चौथा हो जाएगा। इस दोनों का जब हम लोग तुलना करेंगे, समीकरण 3 और 4 से जब तुलना करेंगे तो ये इसका RHS हट जाएगा, लिखा जाएगा कोण बी डी एन प्लस कोण ए डी एन बराबर क्या चीज लिखा जाएगा, कोण बी। ध्यान दें, यहाँ हम लिखते हैं कोण बी बराबर कोण बी डी एन, कोण बी डी एन प्लस इससे ये कट जाएगा, बच गया क्या, कोण ए डी एन बराबर कोण बी। अब इसको मिलाओ, ये है कहाँ, कोण ए डी एन, क्या भी सबको हटाओ यहाँ से, ये ऐसे कर दो, ए डी एन, यह कोण किसके बराबर में आ गया, इस कोण के बराबर आ गया। ये दोनों 90 है, तो ये दोनों त्रिभुज फिर ए समरूपता से हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ इस बात को लिखना पड़ेगा, त्रिभुज बी डी एन और त्रिभुज ए डी एन में कोण ए डी एन, यहाँ है कोण ए डी एन बराबर कोण बी,
ये बी आ गया। और फिर दूसरा 90 बता दें, इस तरफ से लंब है इसलिए 90 हो जाएगा। कोण ए एन डी बराबर कोण बी एन डी, ये कितना हो गया 90 हो गया। ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज बी डी एन समरूप त्रिभुज ए डी एन, ये आपका समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो उसकी संगत की भुजाएं अनुपातिक होगा। अब डी ए डी एन बी डी एन, यहाँ बी डी एन ये समरूप हो गया। यहाँ पे आए बराबर, हमारे पास कौन सा समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं कौन कौन सा बराबर हो गया है, उस एंगल को हम लोग देखें। ए डी एन, यहाँ पे ए डी एन बराबर है बी, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो गया ए एन, और इसके सामने की भुजा हो गया डी एन। तो यहाँ हो जाएगा, तो पहले हम लोग इधर से ही चले क्योंकि यहाँ डी एन प्रूफ करना है, तो यहाँ से बी के सामने की भुजा डी एन, तो डी एन बटे ए एन बराबर, और फिर इसमें इसमें है तो इसके सामने की भुजा बी एन, तो यहाँ लिख देंगे बी एन बटे फिर इसके सामने की भुजा हो गया डी एन, तो यहाँ ए के सामने की भुजा हो जाएगा डी एन। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, संगत भुजा अनुपातिक होता है, डी एन स्क्वायर बराबर ए एन इंटू बी एन, और बी एन जो प्रूफ करने जा रहे हैं उसमें बी एन नहीं लिखा हुआ है, क्या चीज़ है बी एन के जगह पर डी एन, तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम लोग ए एन के जगह पर क्या लिख देंगे डी एन, बी एन के जगह पर डी एन लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए एन वैसे ही रहेगा, और बी एन के जगह पर लिख देंगे डी एम। ये आपको प्रूफ करना था, देखें यहाँ पे ये प्रूफ करना था जो आपका हो गया। थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा इसको ऐच्छिक सब्जेक्ट ऐच्छिक प्रश्नावली दिया हुआ है, इसमें सभी थ्योरम का उपयोग होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा तीसरा बन रहा है वो हम आपको आगे की वीडियो में देंगे।